हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आज हम लोग फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप यूजीसी नेट से लेकर जो ग्रेड 3 का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे एक जो है कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपके, तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट कंटेंट है, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, लाइफ स्टाइल कंपोनेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट और फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट जो हैं पूछे जाते हैं। स्किल रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट जो हैं पूछे जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग देख रहे हो, जो चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं उसको क्या करना है, आपको नोट डाउन करते चलना है, सो दैट लास्ट मिनट में आप रिवाइज अच्छे से कर पाएँ। ठीक है। तो देखिए, एक जो मैं मेन मेन टॉपिक है, जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको मैं हाईलाइट करते हुए चलूँगा, और जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट कम है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं, उसको मैं स्किप करते हुए आगे बढ़ूँगा। देखिए, सबसे पहले चीज़ आपको वेलनेस का डिफिनीशन याद होना चाहिए। द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिसीज़। ठीक है। ये वेलनेस का डिफिनीशन है फ्रेंड्स, और हर बार जो है क्वेश्चन पूछता है कि ये किसका डिफिनीशन है। तो उसमें दे देगा लाइफ स्टाइल, या फिटनेस दे देगा, फिजिकल फिटनेस दे देगा, या एक्सरसाइज दे देगा, वेलनेस दे देगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बनते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जो फिजिकल इनएक्टिविटी होती है ना, वो हाइपोकाइनेटिक डिसीज़ को लीड करती है, यानी आगे बढ़ाती है। देखिए, फिजिकल इनएक्टिविटी का मतलब होता है कि एक तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं करना, न तो एक्सरसाइज करना, न तो ज़्यादा वॉकिंग करना, इवन वॉकिंग तक नहीं करना। तो वो किसके कैटेगरी में आता है? फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि फिजिकल एकदम इनएक्टिव हो गए हो, सुसुप्ता अवस्था में आ गए हो तुम फिजिकली मतलब शारीरिक कोई श्रम नहीं कर रहे हो आप लोग। तो जो ये किसको आगे बढ़ाता है, किस डिसीज़ को? हाइपोकाइनेटिक डिसीज़। हाइपो मतलब होता है जो थोड़ा सा कम हो, काइनेटिक मतलब क्या होता है? मूवमेंट वाला। काइन मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि जब मूवमेंट हम नहीं करते हैं, तो कम करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसको उसको कौन सा डिसीज़ बोलते हैं? हाइपोकाइनेटिक डिसीज़। हाइपो मतलब कम होता है, काइनेटिक मतलब मूवमेंट। मूवमेंट मतलब गतियाँ जब हम कम करते हैं तो वो कौन सी डिसीज़ होती है? हाइपोकाइनेटिक डिसीज़ है, यानी फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि हम गतियाँ कम करते हैं, हम मूवमेंट कम रखते हैं अपनी बॉडी पोजीशंस को, इसलिए उसको हाइपोकाइनेटिक डिसीज़ कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिकल इनएक्टिविटी लीड्स टू विच टाइप ऑफ डिसीज़। उसमें हाइपर काइनेटिक दे देगा, हाइपोकाइनेटिक दे देगा, कुछ और भी ऑप्शन दे देगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ क्लियरली, द टर्म हाइपोकाइनेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइपो, यानी हाइपो मतलब क्या होता है? लो, यानी कम। लिटिल मतलब कम। काइनेटिक मतलब मूवमेंट। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, मूवमेंट मतलब मोशन। जब हम अपने शरीर को एकदम मूवमेंट अवस्था से एकदम नील कर देते हैं, एकदम जीरो कर देते हैं, तो यानी फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई, फिजिकल इनएक्टिव हो गए हम लोग। तो ये किस डिसीज़ को जन्म देती है, आगे बढ़ाती है, लीड करती है? हाइपोकाइनेटिक डिसीज़। अगर वीडियो पसंद आता है, मेरे समझाने के तरीके अच्छे लगते हैं, तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा, और वीडियो चैनल को लाइक करिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और चलते हैं, देखिए, अब प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना 2016 में 62%, ये इतना फैक्चुअल नहीं बजाना है। और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें देखिए, डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ कंडीशन। अभी देखिए, हार्ट डिसीज़ हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डिसीज़ किसको बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटिक्स किसको बोलते हैं, सॉरी, डिप्रेशन तो आपको पता ही होगा। अभी हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स, यानी कि आपकी आदतें, हेल्दी हेल्दी आदतें कैसे आप डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है एडॉप्टिंग एडिक्वेट सेफ्टी। ठीक है। मेजर्स स्प्रेडिंग एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशनल अवेयरनेस फैलाने से, मतलब आप जो है स्वस्थ जो है हैबिट्स को लाइफ स्टाइल में इनकलकेट कर सकते हैं। मेंटेनिंग पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन को कम करना है। मेंटेनिंग मतलब उसको मेंटेन करके रखना है, उसको आगे नहीं बढ़ाना है पोल्यूशन को। मेकिंग हेल्दी फ्रेंडशिप, इस तरीके से देख लीजिए क्या क्या हेल्दी लाइफ स्टाइल्स है, हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स है। अवॉइडिंग यूज ऑफ टोबैको, ये तो सबको पता है कि जो अल्कोहल है या फिर तंबाकू है, इसको सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हैं। इट इज़ इसेंशियल टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी। यदि ये सब क्या है, ज़रूरी है। एडॉप्टेशन मतलब उसको ग्रहण करना, उसको एडॉप्ट करना, हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स को, किस लिए? स्टे फिट, यानी कि हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए।
तो क्या क्या है इसमें, टेकिंग अ बैलेंस डाइट, बिल्कुल सही है कि जितने भी आपके डाइट में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो बैलेंस्ड होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, आपके प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, आपकी डाइट्स में कितना फैट होना चाहिए, कितने मिनरल्स होने चाहिए, ये सब सारी चीज़ें जो है बैलेंस्ड वे में आपका होगा, तभी आप जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल व्यतीत कर पाएंगे। पार्टिसिपेशन इन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज, बिल्कुल अगर फिजिकल इनएक्टिविटी हो जाता है तो आपको किस तरफ डिसीज़ को लीड करेगा, हाइपोकाइनेटिक डिसीज़ को, इसीलिए क्या करना है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज करते रहना है। और यहाँ पर दिया हुआ है each session of physical activity should be between 30 minutes to 45 minutes in which 20 to 30 minutes should be given aerobic exercises like aerobic मतलब जिसमें आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, इस तरीके से जो एक्सरसाइजेज या फिर जो भी एक्टिविटी होती है उसे एरोबिक एक्सरसाइजेज। एरोबिक मतलब होता है एयर मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ आप जो एक्सरसाइज या एक्टिविटी कर रहे हो दैट इज नो कम्स अंडर एरोबिक एक्सरसाइजेज। तो साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, इस तरीके स्विमिंग, रिमेनिंग टाइम्स ऐसे करके है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टेकिंग एडिक्वेट रेस्ट, अवॉइडिंग यूज ऑफ टोबैको, ये तो सब मैंने बता ही दिया आपको फ्रेंड्स। और चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट। हाँ, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ स्टाइल बिहेवियर। देखिए जो लाइफ स्टाइल आपका बिहेवियर एक बार ख़राब हो चुका है तो उसको आप मॉडिफाई कैसे कर पाएंगे, कैसे उसको करेक्ट कर पाएंगे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। देखिए सबसे पिछला जो TRE 2 एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल इज आल्सो नोन एज। तो यहाँ पर देखिए स्टेजेज ऑफ चेंज मॉडल, यानी कि जब हम मॉडिफाई करते हैं अपने लाइफ स्टाइल, जो भी आपका हैबिट्स है उसको यदि मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल इज आल्सो नोन एज स्टेजेज ऑफ चेंज मॉडल। स्टेजेज ऑफ चेंज मॉडल मतलब स्टेज मतलब स्तर, चेंज मतलब बदलाव, मॉडल यानी बदलाव के जो नियम होते हैं, जो स्टेजेस होते हैं, जो क्रम होते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइज मैंने बता दिया, इन प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर जो मॉडल स्टेजेस क्या क्या हैं। देखिए ये स्टेजेस हैं टोटल मेरे हिसाब से 7 स्टेजेस हैं, आई थिंक सो 7 स्टेजेस, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 स्टेजेज, करेक्शन माफ़ी चाहूँगा, 6 स्टेजेज हैं। कौन से, ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल के। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी स्टेजेस देयर इन ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 जो है, सॉरी 6 जो है आपके ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल हैं। तो 6 में क्या क्या है ये सब जानकारी रख लीजिए। क्रम भी पूछ सकता है, सबसे पहला कौन सा क्रम होता है, बाद में कौन सा क्रम होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बनाया था एक कोड, यानी कि पहला तो ये देख लीजिए, प्री कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस, देन लास्ट आता है टर्मिनेशन या फिर एडॉप्शन। उसको यानी कि ख़त्म कर देना जो बुरी आदतें होती है, और जो अच्छी आदतें होती हैं, जो अच्छे हैबिट्स होते हैं, उसको एडॉप्ट करना, यानी कि एडॉप्ट करना अच्छी आदतों को, और बुरी आदतों को टर्मिनेट करना यानी ख़त्म कर देना। तो ये जो 6 स्टेजेस हैं इसको याद कैसे करना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जो है कभी कभी क्रम का पूछता है तो उसमें आप भ्रमित हो जाएंगे कि कौन सा क्रम पहले होगा, एडॉप्टेशंस या फिर टर्मिनेशन, तो आप समझ में आ जाएगा। लेकिन इन जो 5 क्रम हैं इनको कैसे याद करना है, तो आपको याद कर लेना है पर्सनल कंप्यूटर पामा, यानी PC पामा करके आपको याद कर लेना है। ठीक है, पामा। तो पी से क्या होता है, पहला पी से क्या होता है, इसको तो कहते हैं प्री कंटेम्पलेशन मतलब होता है कि आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि आप जानते हो कि नहीं ये अल्कोहल जो है आपके शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप उस चीज़ से दूर न जाके उसको अडॉप्ट करते ही रहते हो। तो दिस स्टेज इज नोन एज प्री कंटेम्पलेशन होता है, C स्टैंड फॉर कंटेम्पलेशन, P अगेन आएगा प्रिपरेशन, देन एक्शन, देन मेंटेनेंस, देन टर्मिनेशन, अडॉप्शन। ठीक है, तो अब देखिए प्री कंटेम्पलेशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं जल्दी से। इन दिस स्टेज एन इंडिविजुअल डज नॉट वांट टू चेंज, यानी कि इस स्टेज में क्या होगा, जो भी विक्टिम होगा, जो भी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से ग्रसित होगा, जो इनएक्टिव फिजिकली होगा, उसको पता होगा कि हाँ इससे ये बीमारी हो सकती है, इससे ये डिसीज़ हो सकता है,
तब भी वो क्या कर रहा है, डज नॉट वांट टू चेंज, यानी कि अपना जो है बिहेवियर को, अपनी हैबिट्स को मॉडिफाई नहीं करना चाहता है। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्री कंटेम्पलेशन। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा गया है और आने की प्रोबेबिलिटी भी है। ठीक है, तो कंटेम्पलेशन क्या होता है, कंटेम्पलेशन में क्या होता है, एन इंडिविजुअल इन दिस स्टेज रिकॉग्नाइजेज द प्रॉब्लम सीरियसली एंड वांट्स टू चेंज, यानी कि इंडिविजुअल को पता है कि भाई इस चीज़ से मुझे, इस डिसीज़ की तरफ मुझे लीड करेगी, यानी फिजिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी जो है मुझे जो है हाइपोकाइनेटिक डिसीज़ की तरफ लीड करेगा, और मैं इस प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकता हूँ, और वो सीरियसली जो है अब स्टार्ट करेगा अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। दैट स्टेज कम्स अंडर कंटेम्पलेशन। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और याद करना है और समझना है, मेन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि नहीं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। यदि आप अगर चीज़ों को यदि समझ गए, थियरी अगर आप समझ गए, तो फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर दोबारा 1-2 बार ही पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। प्रिपरेशन देखिए, जब आदमी को पता चल गया, जब इंडिविजुअल को पता चल गया कि भाई मुझे इस चीज़ से दिक्कत है और मुझे सीरियसली चेंज करना है, अपने हैबिट्स को, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, देन दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो इस तरीके से प्रिपरेशन जो स्टेज है, इंडिविजुअल सीरियसली वांट्स टू चेंज द बिहेवियर विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 1 मंथ, यानी कि इंडिविजुअल चाहेगा कि मैं एक महीने के अंदर ही उस चीज़ से निजात पा जाऊं। ठीक है, एंड इंडिविजुअल ट्राइज न्यू बिहेवियर फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम एंड टेक्स अ फ्यू स्टेप्स टुवर्ड्स द चेंज, यानी कि इंडिविजुअल स्टार्ट कर देगा और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोचेगा कि मैं जो है इस हैबिट से जो है दूर हो जाऊं, और मतलब कि इसको जो है टर्मिनेट कर दूं, और फ्यू स्टेप्स टुवर्ड्स चेंजेस हिज बिहेवियर लाइक डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज फॉर फ्यू डेज, स्टॉपिंग इनटेक ऑफ जंक फूड, यानी कि कुछ दिनों के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देता है, और जो जंक फूड होते हैं उसको खाना बंद कर देता है फॉर फ्यू टाइम्स। इन दिस फेज द इंडिविजुअल प्रिपेयर्स जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड इलिस्ट्रेट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव हिज हर गोल। इन्वायरमेंटल एंड पीयर ग्रुप सपोर्ट कैन हेल्प देम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि किस स्टेज में इन्वायरमेंटल और पीयर ग्रुप का सपोर्ट रहता है टू गेट रीड ऑफ दिस टाइप काइंड ऑफ सिचुएशन, टू गेट रीड ऑफ, यानी कि इनसे निजात पाने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए किस स्टेज में इन्वायरमेंटल, यानी कि जो आपके जो इन्वायरमेंट है और पीयर ग्रुप, यानी पीयर ग्रुप मतलब आपके सहपाठी, आपके साथ जो रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं, तो दैट स्टेज इज कम्स अंडर प्रिपरेशन फेज में, प्रिपरेटरी फेज में। अब एक्शन क्या करना है, देखो इंडिविजुअल तो को पता चल गया और उसने फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, तो एन इंडिविजुअल मैनेजेस द टाइम एंड एनर्जी इन दिस स्टेज। देखिए अब इस स्टेज में एक्शन में क्या होगा, एक्शन ले लिया है और इस स्टेज में अपने टाइम को मैनेज करता है और एनर्जी को मैनेज करता है। ठीक है, नाउ द इंडिविजुअल वर्क्स ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड मॉडिफाइज हिज आर बिहेवियर एज पर नीड। देखिए अब इंडिविजुअल को क्या करता है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका, और उसको और मॉडिफाई करता है बिहेवियर को, यानी कि बदलाव के अनुसार, यानी ज़रूरत के अनुसार जो है अपने जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल दैट इज सी आर ही डज रेगुलर एक्सरसाइजेज 5 days a week और बैलेंस हिज डाइट एज पर सेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि वह रेगुलर एक्सरसाइजेज करता है 5 days के लिए, और जो डाइट्स है उसको क्या करता है एज पर जो रूटीन डाइट्स है उसको मेंटेन करता है। यहाँ पर क्या है, डाउनफॉल इज कॉमन ड्यूरिंग दिस स्टेज। देखिए अब क्या है, जो बैड हैबिट्स है उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है किस स्टेज में, एक्शन वाली स्टेज में। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज द पीरियड फॉर 6 months। इफ पीपल मेंटेन द एक्टिविटी फॉर 6 months कंटिन्यूसली, देन दे इंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेज। देखिए यदि इंडिविजुअल जो है 6 months तक कंटिन्यू इस चीज़ को मेंटेन करता है, यानी रेगुलर एक्सरसाइजेज मेंटेन करता है, टू अवॉइड टेकिंग द जंक फूड मेंटेन करता है, देन दिस स्टेज जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी अप टू 6 months। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि एक्शन पीरियड जो है जो उस कितने महीने का होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 6 month है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। मेंटेनेंस, देखिए यहाँ पर मेंटेनेंस पूछता है, पीपल एट दिस स्टेज आर दोज हु चेंज देयर बिहेवियर मोर देन 6 months एगो।
ठीक है, ये क्या रहा है कि जो भी इंडिविजुअल 6 महीने पहले से ही अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं वो इसके बाद वाली स्टेज जो है मेंटेनेंस स्टेज में आती है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल ड्यूरिंग दिस स्टेज टू बी अवेयर ऑफ सिचुएशन दैट दे tempt them to slip back into the doing the unhealthy behavior, particularly stress situations. The important point is to follow the specific guidelines which govern behavior like exercising, taking aerobic training, anaerobic training, taking proper balanced diet। इस सब चीज़ों का जो है आसानी से जो है फॉलोअप करता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस पीरियड क्या है? मेंटेनेंस पीरियड्स कम्स आफ्टर द एक्शन पीरियड। ठीक है, फिर इसके बाद जब मेंटेनेंस हो जाता है, जब कंटिन्यूस हो जाता है, उस पीरियड्स को ख़त्म कर लेता है, देन द स्टेज विल स्टार्ट ऑफ टर्मिनेशन और एडाप्टेशन। यानी टर्मिनेशन मतलब और एडाप्टेशन स्टेज क्या होता है कि मॉडिफाई बिहेवियर मोर देन 5 ईयर्स विदाउट एनी ब्रेक। यानी कि इस स्टेज को यदि वो 5 साल तक, मोर देन 5 ईयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स तक जो है मॉडिफाई बिहेवियर को बिना एनी ब्रेक के कंटिन्यू करता है, दिस स्टेज इज नोन एज टर्मिनेशन और एडॉप्टेशन। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 5 ईयर्स किसके लिए है? ये टर्मिनेशन या फिर एडॉप्टेशन जो है बिहेवियर के लिए है। तो ये ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल मैंने आपको बता दिया कि 6 होते हैं टोटल स्टेजेस इसमें, जिसमें से पहला जो मैंने बताया था प्री कंटेम्पलेशन, देन कंटेम्पलेशन, फिर प्रिपरेशन, फिर ए स्टैंड फॉर एक्शन, देन एम स्टैंड फॉर मेंटेनेंस, देन ए स्टैंड फॉर एडाप्टेशन या फिर टर्मिनेशन। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना है, आपको 2 फेजेज याद करने हैं। एक्शन में क्या होता है कि 6 मंथ तक जो है वो एक्शन करता है, अपने बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखता है, और मेंटेनेंस कम्स आफ्टर एक्शन, यानी कि 6 मंथ पहले से के बाद का जो पीरियड होगा दैट विल कम्स अंडर मेंटेनेंस स्टेज। और ये जो लास्ट है टर्मिनेशन या एडॉप्टेशन कब होगा? जब वो इंडिविजुअल जो है 5 ईयर्स तक कंटिन्यू जो है उस बिहेवियर को मॉडिफाई करते रहेगा, देन दिस स्टेज विल कम्स अंडर टर्मिनेशन और एडाप्टेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, आई रिफ्यूज, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई रिफ्यूज टू क्विट स्मोकिंग। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मना कर दिया हूँ कि मैं स्मोकिंग जो है नहीं छोड़ सकता हूँ। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन विथ इट, यानी कि एक इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो स्मोकिंग कर रहा हूँ, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल डिस्क्राइब दिस इंडिविजुअल। मैंने जस्ट बताया था कि आदमी को पता रहता है कि वह जो स्मोकिंग जो कर रहा है या फिर अल्कोहल का सेवन कर रहा है, बट वो उस सिचुएशन को एडॉप्ट नहीं करता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, दैट विल कम्स अंडर प्री कंटेम्पलेशन, जो कि आपका पहला स्टेज है, जो कि मैंने बताया था पीसी पामा। ठीक है, पीसी पामा। नेक्स्ट चलते हैं। इन दिस ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल द मेंटेनेंस स्टेजेस रेफर्स टू द पीरियड ऑफ, देखिए मेंटेनेंस स्टेजेस क्या है? मेंटेनेंस स्टेजेस मैंने बताया था ना आपको कि 6 मंथ से लेकर, यानी कि जो एक्शन होता है, एक्शन के बाद ही तो मेंटेनेंस आता है। एक्शन कब से होता है? 6 मंथ तक जो है एक्शन करता है, उस चीज़ को मॉडिफाई करता है अपने बिहेवियर को। देन जो है 6 मंथ के बाद वाला जो फेज होता है जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस के बाद क्या आता है? एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन कब तक होता है? आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स तक, यानी 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स जो पीरियड होता है दैट विल कम्स अंडर द मेंटेनेंस स्टेज। तो यहाँ पर देखिए ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग गोटा मार लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस मैंने बताया था, WHO की डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। इसको याद कर लीजिए, WHO का डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज बट इट्स स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, फटाफट चलते हैं आगे।
और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। द 7 कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, देखिए 7 कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस क्या क्या है, इसमें आ जाएगा फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस, इन्वायरमेंटल वेलनेस, सोशल वेलनेस। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें अगर जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो सारे वेलनेस जो हैं इसी के अंदर होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेलनेस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। और बात कर लें क्वेश्चन की, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जितने सारे वेलनेस हैं, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इन्वायरमेंटल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस, बट एक कॉस्मेटिक कोई वेलनेस होता है क्या? कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य कोई वेलनेस होता है? नहीं। सौंदर्य इट्स ए एक्सटर्नल ब्यूटी, इट्स नॉट ए इंटरनल ब्यूटी। तो कॉस्मेटिक जो है एक तरीके से गलत आंसर है। ऑक्यूपेशनल वेलनेस इज रिलेटेड विथ, देखिए फ्रेंड्स, जो ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, व्यवसाय किससे रिलेटेड है? जॉब से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटी नॉट रिक्वायर्ड, फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फिटनेस, डिफिनीशन ऑफ फिजिकल फिटनेस में चार्ल्स से बूचर का याद कर लीजिए, वैसे भी नहीं आना है ना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसमें नॉट रिक्वायर्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को दो भागों में बांटते हैं। एक क्या होता है, एक हेल्थ रिलेटेड फिटनेस होता है, यानी कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित होता है। और यदि आपका फिजिकल फिटनेस बढ़िया है तो आप जो है स्किल एक्टिविटी यानी स्किल रिलेटेड आपकी जो स्किल है उसको बढ़ा सकता है फिजिकल फिटनेस आपका, तो यानी स्किल रिलेटेड फिटनेस भी आता है। तो अब देखते हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में। देखिए हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ यानी आपके स्वास्थ्य से क्या क्या संबंधित है? मस्कुलर एंड्योरेंस, यानी कि जो आपकी मांसपेशी शक्ति है, सहन शक्ति है, उसको क्या करें, एक किसके अंदर आएगा? आपका हेल्थ से रिलेटेड आएगा। कार्डियो रेस्पिरेटरी यानी कि कार्डियो वाला जो प्रॉब्लम होता है वो उसका एंड्योरेंस जो है, यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस जो है वो भी हेल्थ के से ही आएगा। मस्कुलर स्ट्रेंथ आपका हेल्थ से है, बॉडी कंपोजिशन आपका हेल्थ से है, फ्लैक्सिबिलिटी आपका हेल्थ से है। अब देखिए 5 जो है, यानी 1 2 3 4 5 जो है आपके हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है। स्किल रिलेटेड फिटनेस मैं बता दूं, जो कि मैंने बताया था आपको, ये भी जो है 5 है टोटल। ठीक है, तो इसका जो कोड था स्किल रिलेटेड फिटनेस का, इसका बार बार पूछता है, तो आपको कोड याद कर लेना है, शार्प बैलेंस। शार्प बैलेंस, यस स्टैंड फॉर क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्पीड। ए स्टैंड फॉर आपका आता है एजिलिटी, ए हो गया। आर स्टैंड फॉर शार्प बैलेंस, यानी आर स्टैंड फॉर रिएक्शन टाइम। और पी स्टैंड फॉर पावर, पावर देखिए यहाँ पर क्या है? पावर। देखिए बैलेंस इट्स ए काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ ही रखना है आपको। पावर, फिर बैलेंस मतलब हो गया, ए हो गया, पी मतलब पावर, ए मतलब एजिलिटी। देखिए शार्प बैलेंस, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, बैलेंस। तो एस स्टैंड फॉर स्पीड, ए स्टैंड फॉर एजिलिटी, आर स्टैंड फॉर रिएक्शन टाइम, और पी स्टैंड फॉर पावर, बैलेंस, बी स्टैंड फॉर बैलेंस या कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये हो गया आपका स्किल रिलेटेड फिटनेस। तो हम क्या क्या बता दिए, फिजिकल फिटनेस को दो भागों में बांटते हैं। पहला है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, दूसरा है स्किल रिलेटेड फिटनेस। ठीक है, स्किल रिलेटेड फिटनेस में भी 5 होते हैं, इसमें भी 5 होते हैं टोटल। 5 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल रिलेटेड फिटनेस आता है, जिसका मैंने निमोनिक बता दिया। शार्प बैलेंस, एस स्टैंड फॉर स्पीड, ए स्टैंड फॉर एजिलिटी, आर स्टैंड फॉर रिएक्शन टाइम, पी स्टैंड फॉर पावर, बैलेंस मतलब कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प विथ, देखिए फिजिकल एक्टिविटी किस में हेल्पफुल होता है, किस में सहायक होता है? तो इसमें देखिए क्या है, कॉजिंग रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, नो। इंक्रीज्ड स्ट्रेस लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करेगा क्या? नहीं। गेटिंग स्लिप एपनिया या हेल्पिंग योर सोशल लाइफ, देखिए गेटिंग स्लिप एपनिया ये भी नहीं होगा। कॉजिंग रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी कि इसका जो आंसर होना चाहिए हेल्पिंग योर सोशल लाइफ, कॉजिंग रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, इंक्रीज स्ट्रेस, गेटिंग स्लिप एपनिया। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी जस्ट देता हूँ फ्रेंड्स, कुछ डाउट सा लग रहा है मुझे। फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प विथ, इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए, इसमें तो मुझे
सारा का सारा गलत लग रहा है, बट आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो आंसर होगा, चलिए इसको आप बाद में देखते हैं, ठीक है। इसका मैं एज ऑफ नाउ तो देखिए, इंक्रीज स्ट्रेस लेवल तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प विथ हेल्पिंग योर सोशल लाइफ causing resting leg syndrome, restless leg syndrome, yes, help with causing restless leg syndrome। मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस causing हेल्थ, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं कि क्या है इसका आंसर। यस, यहाँ पर दिखा है, देखिए ये सब सारा चीज़ दिया हुआ है। फिजिकल फिटनेस, वेल बीइंग, एबिलिटी टू परफॉर्म एस्पेक्ट्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। देखिए कोई कोई क्वेश्चंस होते हैं ना, जो इनका मीनिंग तो निकलना पता तो चल जाता है, लेकिन उनके एग्जैक्टली जो ऑप्शन होते हैं उसको मैच कराना थोड़ा सा लिटिल डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसका आंसर जो है दे पाऊँ। नहीं दे पाता हूँ तो कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगा, ठीक है। अभी इसको स्किप कर देता हूँ फ्रेंड्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ नॉट ए हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्पीड है, मैंने क्या बोला था, हेल्थ है या स्किल है, तो ये स्किल है, ठीक है। बाकी सारा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है। विच इज ए कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस। देखिए पावर है, सिंपल सा चीज़ है, पावर है। बाकी ये सब तो जो है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है। ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई, वेस्ट टू हिप रेशियो, ये इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोस्टैटिक वेइंग, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस जो एनालिसिस होता है, बीआईए जो बोलते हैं, ये सब क्या है, ये है। यू विल स्टडी सम दीज मेथड्स इन ग्रेटर डिटेल्स इन यूनिट 7, ठीक है। इसमें क्या है, बॉडी कंपोजिशन है। ये सब सारे जो सातों हैं आपके, ये सब क्या है, बॉडी कंपोजिशन है, ठीक है। ये जो 7 चीज़ें दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये सब क्या है, बॉडी कंपोजिशन है। टोटल 7 जो है आपके, बॉडी एंड हाइट एंड वेट, बॉडी मास, बीएमआई, ये सब सारी चीज़ें। देखिए अब क्या करना है, बीएमआई आपको पढ़ना है, जिसको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा है कैरिंग टू मच वेट दैट कैन लीड टू वैरायटी ऑफ हेल्थ कंडीशन सच एज टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर्स। बीएमआई क्या कर नापता है आपका, आप नॉर्मल वेट में हो कि अंडर वेट में हो कि ओवर वेट में हो या ओबिसिटी हो, ठीक है, उसको ये मेज़र करता है। और टाइप 2 डिसीज़ जो डायबिटीज़ होती है उसको ये यदि आपका वेट ज़्यादा बढ़ गया है, दैट विल कम्स अंडर टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। वेस्ट टू हिप रेशियो TRE 2 के एग्ज़ाम में आया हुआ था, जैसा कि मैंने बताया ही था कि मैंने पहले ही बोल दिया था ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। और वेस्ट टू हिप रेशियो जो है आया था, और इनका रेशियो क्या होता है, बिटवीन द सरकमफरेंस ऑफ द वेस्ट, यानी कि सरकमफरेंस ऑफ द वेस्ट और सरकमफरेंस ऑफ द हिप, ठीक है। पहले वेस्ट का सरकमफरेंस होगा, फिर हिप का होगा। तो यहाँ पर WH4 है तो पहले वेस्ट है फिर हिप है, उसका रेशियो है, ठीक है। किसका रेशियो, वेस्ट एंड हिप का रेशियो, यानी वेस्ट सबसे पहले है तो ऊपर रहेगा, एच नीचे रहेगा तो नीचे रहेगा। तो ये सरकमफरेंस है, ठीक है, परिधि जो हिंदी में बोलते हैं। ऑफ ट्रंक इन इंडिकेटर ऑफ हाई रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। WH4 जो होता है फ्रेंड्स, ये किसका इंडिकेटर है, एक तरीके से हाई रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन और टाइप 2 डायबिटीज़ का जो है ये है रिस्क फैक्टर जनरेट करता है। देखिए ये BIA बहुत इंपॉर्टेंट है। BIA का फुल फॉर्म पूछता है,
BIA का फुल फॉर्म आपको याद तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस। ये क्या है, एक तरीके से एक इंडिकेटर है बॉडी कंपोजिशन का, जो कि क्या बताता है, मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग बॉडी कंपोजिशन इन ए पर्टिकुलरली बॉडी फैट कितना है एंड मसल मास कितना है, इसको ये मेजर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेथड होता है जो कि एक पोर्टेबल मशीन होती है और रिलायबल रिजल्ट्स देता है बॉडी कंपोजिशन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो BIA इज रिलेटेड टू बॉडी कंपोजिशन। हाइड्रोस्टैटिक वेइंग, देखिए हाइड्रोस्टैटिक वेइंग क्या होता है, एक तरीके से इसको गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड भी बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक वेइंग को, जो कि अंडर वाटर वेइंग को मेजर करता है। यानी कि आपकी बॉडी जो है, हाइड्रोस्टैटिक बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस भी कहते हैं इसको, जो कि अंडर वाटर में आपका वेट कितना है उसको मेजर करता है। बस इसको इतना याद कर लीजिए कि हाइड्रोस्टैटिक वेइंग इज आल्सो नोन एज गोल्ड स्टैंडर्ड वेइंग। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड ये हो गया। मस्कुलर एंड्योरेंस कैसे कैसे नाप सकते हैं, बेंच जंप है, एब्डोमिनल क्रंच है, इस तरीके से है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस ये इंपॉर्टेंट है, कैसे मापते हैं कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस 12 मिनट स्विम टेस्ट, स्टेप टेस्ट, 1 माइल वॉक टेस्ट, जहाँ पे वॉकिंग रनिंग ये सब सारी चीज़ स्विमिंग आए तो समझ लीजिए आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी आपका जो है मेजर किया जा रहा है। मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर देखिए इसमें दो चीज़ें आपको याद करना है। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स to exert an external force or lift a heavy weight। देखिए आपका जो मस्कुलर स्ट्रेंथ अगर रहेगा तो आप जो है हैवी वेट को ईजिली जो है पुल कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज मस्कुलर स्ट्रेंथ। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर होते हैं, ये किससे मतलब क्या काम होता है, फास्ट ट्विच फाइबर्स का क्या काम होता है, स्लो ट्विच फाइबर्स का क्या काम होता है। जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं फ्रेंड्स, नहीं पहले मैं बता दूं, फास्ट ट्विच फाइबर्स जो फास्ट यानी FT फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट्स क्विकली स्पेशली ड्यूरिंग ब्रीफ हाई इंटेंसिटी, यानी कि जो स्प्रिंट वाले इवेंट होते हैं उसमें क्या होता है, फास्ट ट्विच जो है फाइबर्स जो है पाए जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वाइट इसको वाइट बोलते हैं ना, वाइट एक और नाम से इसको जानते हैं, जिसमें वाइट फाइबर्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है कम होता है। स्लो ट्विच फाइबर्स में क्या, इसको रेड फाइबर्स भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हाई एंड्योरेंस यानी मैराथन के जो प्लेयर होते हैं वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं यदि उनके पास स्लो ट्विच फाइबर्स मसल्स है तो। ठीक है, देखिए अब फास्ट ट्विच फाइबर को क्या बोलते हैं, टाइप 2 फाइबर्स भी बोलते हैं, और स्लो ट्विच को टाइप 1 फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है, देखिए फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच को, तो जो क्या बोलते हैं, जो स्लो ट्विच होता है, स्लो ट्विच को क्या बोलते हैं हम लोग, रेड बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, फास्ट ट्विच को वाइट बोलते हैं। तो रेड और वाइट, रेड क्या होता है, पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली में, वाइट जो होता है बाद में आता है। तो इसको क्या बोलेंगे, टाइप 1, इसको बोलेंगे टाइप 2। तो स्लो ट्विच को टाइप 1 बोलेंगे और फास्ट ट्विच को टाइप 2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स, और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है, जो कि मैं आपको सब कुछ बता दिया। हाँ, यहाँ पर फ्लैक्सिबिलिटी जो है आपकी गोनियोमीटर से मेजर की जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गोनियोमीटर से बाकी ये सब सारे कंपोनेंट्स स्किल रिलेटेड का हो ही गया है लगभग, और बता दिया हूँ जो इम्पोर्टेंट है मैंने सब बता दिया आपको। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है, डायनेमिक बैलेंस देखिए कैसे मेजर करते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट पूछ सकता है, कम्स अंडर विच टाइप ऑफ बैलेंस टेस्ट। तो डायनेमिक बैलेंस जो होता है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, स्टॉर्क स्टैंड, स्टैंडिंग बैलेंस, वन लेग स्टैंड, ये सब सारे बैलेंस के अंडर आते हैं, बट डायनेमिक बैलेंस के अंदर आते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए। स्पीड देखिए छोटी रेस में ही पता चलता है कितनी स्पीड है, 20 मीटर डैश रन, 30 यार्ड डैश रन, तो इस तरीके से। एजिलिटी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलिनोइस जो एजिलिटी रन होता है, शटल रन, जिगजैग रन से तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये एजिलिटी मापता है। बट इलिनोइस जो एजिलिटी रन होता है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में क्या क्या है, कोऑर्डिनेशन में ब्लॉक ट्रांसफ़र, प्लेट टैपिंग,
स्टिक फ्लिप कोऑर्डिनेशन वॉल टॉस, ये इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक टू असेस बॉडी फैट्स। देखिए असेस बॉडी फैट, ये क्वेश्चन TRE 2 में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन TRE 2 में आया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सी टेक्निक जो है बॉडी फैट को एसेस नहीं करती है, यानी कि मेजर नहीं करती है। तो देखिए जो बॉडी मास इंडेक्स है इसको फैट को तो बताता ही है कि भैया नॉर्मल वेट है, कि ये हेल्दी है या ओबेसिटी वाला है। स्किन फोल्ड थिकनेस भी बताता है कि कितना उसकी फ़ैट की मोटाई कितनी है। और हाइड्रोस्टैटिक वेइंग जो है वो भी बताता है कि आपका जो है बॉडी वेट जो है अंडर वाटर कितना है। एयर डिस्प्लेसमेंट जो है, एयर में कोई भी जो होता है बॉडी फैट मेजर नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा 4th नंबर, ठीक है। विच इज़ नॉट ए बैलेंस टेस्ट। देखिए अभी क्वेश्चन मैंने बैलेंस का बताया था कि कौन सा टेस्ट होता है। प्लेट टैपिंग किसका होता है, प्लेट टैपिंग मैंने जस्ट अभी बताया था। बाकी स्टैंडिंग बैलेंस, वन लेग स्टैंड, फ्लेमिंगो बैलेंस, ये सब मैंने बताया था आपको। बट प्लेट टैपिंग जो होता है ये किसका मैंने बताया था आपको, ये है कोऑर्डिनेशन का। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का है, ठीक है, प्लेट टैपिंग ये हो गया। इसमें क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन से मतलब एक प्लेट रखी होती है, नीचे जंप करना होता है, फिर इस प्लेट को टच करना पड़ता है, फिर इधर एक प्लेट होती है, फिर उसको इस तरीके से आपको वो दिखाते हैं कि कोऑर्डिनेशन कितना है, ठीक है। तो विच टेस्ट इज़ नोन एज गोल्ड स्टैंडर्ड मेजर बॉडी कॉम्पोजिशन। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो मेजर होता है बॉडी कंपोजिशन को, उसको और किस नाम से जानते हैं, तो आपको मैंने जस्ट बताया था कि इसमें हाइड्रोस्टैटिक वेइंग को बताया था ना, हाइड्रोस्टैटिक वेइंग को। एक सेकेंड, कहाँ गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हाइड्रोस्टैटिक वेइंग को गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स जस्ट कराया ही था आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ था पिछले भी एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये जो है चैप्टर खत्म हो गया फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा, यदि अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लाइक जरूर कीजिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर पूछिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।